पिछले हफ्ते दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट मुकाबलों में पाकिस्तान की इंडिया के खिलाफ ज़बरदस्त फतेह ने सबको बड़ा खुश रखा था। आपको याद ही है शाहजेब रिंद से तो आपकी मुलाकात हमने एक्चुअली कराई थी और उनके साथ दूसरे पाकिस्तानी फाइटर जिन्होंने इंडियन हरीफ को चित कर दिया था वो थे रिजवान अली। और रिजवान अली ने पवन गुप्ता को पहले ही राउंड में क्या कर दिया हुमा? नॉकआउट कर दिया। मुझे और चित ज्यादा अच्छा लगा। रिजवान को पंजाब हुकूमत ने 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया है। रिजवान अली हमारे साथ है। रिजवान, क्या हाल है आपका? अच्छा ये बता दें, आप हो या शाहजेब रिंद हो और आपके अपोनेंट हो कोई इंडियन फाइटर्स, आप लोग सेकंड्स के अंदर क्या उनको भाऊ करके डरा देते हैं या करते हैं क्या है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएं। सबसे पहले तमाम आवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। और इंडिया का जहाज तो हम पहले भी गिरा चुके हैं और ये जहाज भी गिराना लाजमी था, तो अल्लाह ताला की मदद से हमने इन्हें गिराया। लवली, लेकिन अल्लाह ताला की मदद के साथ आपकी तैयारी, आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। हमने शाहजेब की फ़ाइट से पहले तो वो सारा देख लिया था, इंडियन ओपोनेंट की बदतमीज़ी। आपका क्या मामला रहा और उसके बाद फ़ाइट में मतलब आपको यकीन था कि हाँ इतना ही आसान होगा आपके लिए जितना फिर आसान रहा? जी इतना आसान तो नहीं था, वो एयरफोर्स जवान था और दूसरा ये कि उसकी 120 फाइटें हैं और वो इंडिया का गोल्ड मेडलिस्ट है और साउथ एशिया का भी, तो थोड़ा सा प्रेशर था। पर अल्लाह ताला की मदद से एक जब इंडिया के साथ हमारी फाइट होती है वो ईमान का जज्बा होता है। ट्रू। तो अल्लाह ताला की मदद से हमने इसे फतह किया। तो ये तो आपके तो फेवर में ही जाता होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको पता था कि वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपका अपोनेंट फाइटर है, लेकिन पहले राउंड में ही नॉकआउट कर देना, उसकी कोई स्पेशल तैयारी होती है कि जी हम पहले राउंड से आगे जाने ही नहीं देना इस बात को? जी इसके लिए बड़ी तैयारी की थी हमने कोच के साथ। तकरीबन 3 महीने से मैं थाईलैंड में था कैंप के लिए, और उसके बाद रमज़ान की वजह से मैं वापस आया। उमर भाई के साथ मैंने ट्रेनिंग की ब्रेव जिम में। रमज़ान में 2 टाइम ट्रेनिंग करना, रोज़ा रखना, फिर उसके साथ ये चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था हमारे लिए, पर अल्लाह ताला ने मदद की और हमने ये फतह हासिल की। लवली जी, अब बताइएगा कि आगे के क्या इरादे हैं आपके? माशाल्लाह साउथ एशियन जो चैम्पियन था, इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट, उसको तो आपने पहले राउंड में नॉकआउट कर दिया। मतलब हमारे लड़कों को अगर और ज़्यादा कंपटीशन मिले, ज़्यादा मुकाबले मिले तो हम तो दुनिया के नंबर 1 बन सकते हैं। क्या ख्याल है आपका रिजवान? जी ऐसा ही है। मैं तकरीबन 7-8 साल से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं 8-0 का रिकॉर्ड है मेरा, अनडिफीटेड हूँ मैं अभी तक माशाल्लाह। इन साउथ एशियन टॉप 8 रैंक पे हूँ मैं। और 5-6 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि UFC की जो लीग है दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द UFC का बेल्ट पाकिस्तान के लिए लेके नहीं तो आऊंगा। ये जो फाइट्स होती हैं इनकी बदौलत आपके लिए UFC तक पहुंचना आसान होता है क्या? कि क्या एक स्टेप आपको आगे ले जाती हैं? जी एक स्टेप ऐसे ही आगे ले जाती हैं। जो हाइप क्रिएट होती है, जितनी व्यूअरशिप आती है हमें, वो उसकी वजह से वो फिर UFC हमें करती है, इन्वॉल्व हो जाती है इन चीज़ों में, क्योंकि उन्हें व्यूअरशिप चाहिए होती है। दैट्स राइट। अच्छा रिजवान, अब ये बताएं, हमारे जो भी फाइटर्स हैं, कराटे हो, मार्शल आर्ट्स हो, व्हाटएवर, वो थाईलैंड में जाके ट्रेनिंग करते हैं और एटलीस्ट कोई और ऐसी जगह ज़रूर ढूंढते हैं जो पाकिस्तान से बाहर होती है, तो क्या डिफरेंस है ट्रेनिंग का और क्यों प्रेफर करते हैं कि थाईलैंड में ही कैंप हो और वहाँ जाके हम ट्रेन करें? देखिए जी, हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है ना, हमारे पास इस तरह इंटरनेशनली कोच हैं और इसी वजह से हमें थाईलैंड जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनल कोच हैं। USA के काफ़ी कोच हैं वहाँ पे, ब्राज़ील से, जो इन गेम में माहिर हैं, तो इसीलिए हमें जाना पड़ता है। अगर हुकूमत हमें फैसिलिटेट करे और हमें सब चीज़ें प्रोवाइड करे तो हमारा काम आसान हो जाता है, फिर हम यहाँ पे भी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो खर्चा कौन उठाता है? कोई फेडरेशन है जो आप लोगों को आपका खर्चा उठाती है या फिर आप खुद करते हैं? ये किस तरह होता है फिर? जी मैं खुद करता हूँ और मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे, तो इसी वजह से ये काम जारी है। तो फिर तो ये लिटरली ऑन योर ओन ही हुआ, मतलब आपकी कामयाबी को तो हम सारे सपोर्ट करते हैं और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो मेहनत इंक्लूडिंग खर्चा सब कुछ आपका अपना है। जी ऐसा ही नहीं तो इसमें आपकी फेडरेशन या इसमें आपकी फेडरेशन स्पॉन्सर नहीं ले पाती? और रिजवान आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था एक शौक है, शौक की वजह से ही काम जारी है और फेडरेशन कोई काम नहीं करती। हमारे लोकल ब्रांड भी हमें सपोर्ट नहीं करते, जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सारे ब्रांड उनके साथ इन्वॉल्व हैं,
पर हमें कोई नहीं पूछता। अगर हमें सपोर्ट की जाए इस लेवल पे तो हम भी पाकिस्तान का नाम काफ़ी रोशन कर सकते हैं। नहीं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बड़े बड़े बैंक्स जो बड़े बड़े टूर्नामेंट सपोर्ट करते हैं उनके लिए तो पीनट्स भी नहीं है इस तरह के टूर्नामेंट्स में हमारे चैम्पियंस को बस आगे वो बढ़ाना, विजन होना सपोर्ट चाहिए। करना। सर्टनली रिजवान, UFC तो आप जाना चाहते हैं, लेकिन अभी इज एनी कंपटीशन, कोई फाइट आपकी जो आप जिसकी फौरी तैयारी कर रहे हैं? जी नेक्स्ट मंथ मेरी फाइट आ रही है CGC में दुबई में, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप मुझे वर्चुअल देखेंगे। चलें, उम्मीद करेंगे कि उस फाइट के लिए आपके पास अच्छे स्पॉन्सर भी मौजूद हों और फाइट से पहले भी हम इंशाल्लाह जब आपकी फ़ाइट होगी तो हम उस पर नज़र रखेंगे, आपकी फ़ाइट की अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट की, किसी भी मुकाबले की एक हाइप बनाना भी बड़ा ज़रूरी होता बहुत है। ज़रूरी है। और जहां ऑलरेडी इन्होंने अपनी उस पे जाके, अपनी टीम पे जाके प्रूव कर दिया है दैट दे आर चैंपियंस, तो अब तो किसी को भी ऑन बोर्ड होना चाहिए ना कि अब तो आप किसी की इस तरह मदद नहीं करें कि ये कोई रंग दिखाएगा और ये बड़ा अच्छा काम करेगा। इन्होंने करके दिखा दिया। इट्स रेडी फॉर यू, फॉर द स्पॉन्सर्स। रिजवान अली, बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर नेक्स्ट फाइट।